अंगना मेरे हो बुलबुल बोले अंगना मेरे तू कब आएगा बता सजना तू कब आएगा बता आएगा पता सजना हेलो मिस्टर, ये बताओ आप कौन है जो मेरे रास्ते में ठाड़ है? हम बहुत दूर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हो? हम उत्तर प्रदेश रियासत माधोपुर से आ रहे हैं। अच्छा, और तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या मुझसे पूछना चाहते हो? और किसकी हो तुम लाडली और क्या है तुम्हारा नाम? किसकी हो तुम लाडली और क्या है तुम्हारा नाम? और पिता तुम्हारे कौन है? कहाँ तुम्हारा धाम? और सेठ सुखी राम नाई की बेटी सीमा मेरा नाम। सेठ सुखी राम नाई की बेटी सीमा मेरा नाम। और लेती हूँ मैं बम्बई में सुनो लगा कर ध्यान। मैं सेठ सुखीराम ने क्या कहा? तुम सेठ सुखीराम नाई की बेटी हो? जी हाँ। और तुम्हारा नाम सीमा हो? जी हाँ। सीमा जी, जी। तुमने तो हमारा मुश्किल वाला काम आसान कर दिया। आखिर वो कैसा काम है जो मैंने आसान कर दिया? इसलिए कि हम तुम्हारे ही घर का पता पूछ रहे थे। मेरे घर का पता? जी हाँ, तुम्हारे पिताजी से हमें बहुत जरूरी काम है। मेरे पिताजी? जी हाँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे क्या कहना चाहती हो? कहना
यही कहता हूँ, ना मालूम क्यों मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कितने नाराज हो गए। वाकई में सीमा जी, तुम्हारे माथ की बिंदी बहुत लाइट मार रही है। सोच नहीं, एक पप्पी दे दो ना। हराम जादे पप्पी तो देना दूर है, मैं तेरे मुंह पे थूकूंगी, मेरे कुत्ते का मिले लड़ा कैसा कहीं का। अरे वाह सीमा, देख पप्पी तो मैं तेरी अब जरूर लूंगा, समझे? सीमा गोरी जान मारे कजरवा लगाई के, गोरी जान। ओ सीमा, मुझे ताज नहीं है, हमारे ठाकुर साहब का आदेश है, बॉम्बे से एक हफ्ते के अंदर में वापस आना है। मुझे भी कह रही है, मेरा कहना मान लो, तू अपने घर चली जा, मैं अपने काम के लिए रवाना हो जाऊं। मेरा रास्ता छोड़िए। अगर नहीं मानती है तो मत उधार, यहाँ से उठाकर अपने उत्तर प्रदेश रियासत माधोपुर ले चलूंगा, सोच ले। कमीने, हाँ मेरी जान ले ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तैयार हो जा। क्या बताओ, 5 दिन हो गया, जद्दा बंबई से वापस नहीं आया, ना उसका फोन लग रहा, हमारा दिमाग खराब है। जद्दा सिंह, ठाकुर साहब, मैंने तुम्हें बंबई भेजा था। जी हाँ। ये बताओ कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है? जी हाँ ठाकुर साहब, वहाँ पर टावर काम नहीं कर रहा था। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि लड़की कौन है? बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा ठाकुर साहब, आपने कहा था बॉम्बे जाकर सुखी रमवा की कोई कमजोरी ढूंढना। अच्छा, बड़ी अच्छी कमजोरी ला रहा हूँ ठाकुर साहब, ये वही सुखी रमवा की लौटिया है और इसका नाम सीमा है। जी हाँ। देखिए, आप 5 दिन का सफर करके आ रहे हो। जी हाँ। काफी थक चुके हो, पहले जाओ स्नान करो, नाश्ता करो, फिर भोजन करो, और हम इस लड़की से कुछ बातें करते हैं। ठीक है। लेकिन एक काम करना। कहिए। उधर से समझ गया। और अगर कोई जरूरत हो तो मैं बुला लेता, हमें आवाज देना चाहिए। ठीक। इधर आओ। क्या बात? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा। सीमा? जी हाँ। और तुम्हारे पिताजी का? मेरे पिताजी के नाम सेठ सुखीराम नाई। सेठ सुखीराम नाई? और क्या? अरे वाह, क्या कहने की बात है। खैर चलिए, ठीक है। इस जगह जहाँ तुम खड़ी हो, हाँ, ये हवेली ठाकुर जसपाल सिंह की है, और ये गांव माधोपुर है, और ये तुम्हारे बदन पर जितने भी जेवरात व कपड़े हैं वह ठाकुर जसपाल के पैसों के हैं। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा बाप सेठ कब से बन गया? मेरे पिताजी कई वर्ष बीत गए हैं। और क्या ये नहीं जानती हो, मेरे पिताजी के 10 फैक्ट्रियां चलती है। जानता हूँ। और क्या? लेकिन सीमा, तुम्हारा बाप हमारे जूते को साफ करता था, आज वो हरामजादा सेठ बन गया। देखिए सीमा, हम जो कहें उसे ध्यान रखो। तुम सिर्फ एक काम करो, और
और हम तुम्हें बाइज्जत यहाँ से बंबई भिजवा दूंगा। करना क्या है? मैं एक सादा कागज लाता हूँ और एक कलम। हम जो बोलेंगे तुम्हें वही लिखना है। लिखना यह है कि पिताजी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय मैं गांव माधोपुर ठाकुर जगपाल सिंह की हवेली में हूँ और उनके भाई ठाकुर रघुवीर सिंह के हाथ की लिखी हुई जो खूनी तहरीर है उसे गांव बंबई में ले आओ और उसके बदले में मुझे यहाँ से ले जाओ। सुनिए, कहिए। मुझे कोई खूनी तेरी मालूम नहीं है और नहीं मैं जानती हूँ। और ये खत पिताजी को देखिए, लिखने की बात तुम्हें क्या मालूम है? पिताजी को कभी नहीं लिखूंगी। क्या मालूम है क्या नहीं हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ तुम मुझसे लिखो। खत नहीं लिखूंगी, नहीं लिखूंगी, कभी नहीं लिखूंगी। तो ये नहीं जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा? कसम भगवान की मैं वो काम करूंगा कि तुम बंबई में अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी। बोलो, खत लिखोगी या नहीं? कभी नहीं। तू चाहे मेरी जान ले ले, अच्छा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो सुनो, कभी नहीं लिखूंगी, नहीं लिखूंगी, कभी। किसी की जान लेना ठाकुर जगपाल सिंह के बाएं हाथ का खेल है। ये नहीं जानती हो ये बंबई नहीं गांव माधोपुर है। हम तुम्हें जिंदा इसी हवेली में दफन करवा देंगे। बोलो, खत लिखोगी या नहीं? कभी नहीं लिखूंगी। तो देखता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचाता है। अगर मैंने तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में ना मिला दिया तो कसम भगवान की हमारा नाम ठाकुर जगपाल सिंह नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, तो फिर खत लिखो। मुझे छोड़ दीजिए, मैं खत चल जाएगी। खत। खत तो कभी नहीं लिखूंगी। तो ठीक है, तैयार हो जाओ, तुम्हें देखता हूँ। इसका मतलब सही समय पर हवेली के अंदर आए हो। हम सब तुम्हारा नाम ठाकुर जागीरा सिंह है और आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर रणधीर सिंह है। आप ठाकुर रणधीर सिंह है? मैं तो समझा कि आपके नाम के भाई 26 है। अरे ठाकुर तो आप हैं। चिल्लाओ नहीं है, मत समझो। क्या हो रहा? ठाकुर जगपाल सिंह निहत्था है। हाँ, लेकिन हम मरने से नहीं घबराते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ ठाकुर। पीछे हटिए, पीछे। अच्छा, वाह, ओरिजिनल हो ना। कहिए जागीरा, आज तुम मरते से नहीं डरते? एक मिनट, एक मिनट। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जरूर देखा हो। हेलो हेलो, कहाँ देखा है? ये कुछ ध्यान। ओ, समझ गया, समझ गया। बोलिए। कहीं ये यहाँ जाफरगंज पार्क में महुआ बोझ है ना? हाँ। वहाँ तुम भैंसा चराते थे। ओ, जब तुम्हारी भैंस गर्म थी तो मेरा भैंसा चढ़ा था। मेरी भैंस? आज हाँ, तुम भैंस लेके आए थे ना? अच्छा भैया, आपको जितना धनमाल चाहिए, समय कम है, हम खजाना खुलवा। मुझे धनवान नहीं, जिन हाथों से पाप करता है तू, वो हाथ में तुम्हारा दाहिना हाथ चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट क्या? देखिए, हम इसी दाहिने हाथ से 1 लाख रुपया अनाथ आश्रम में भिजवाता हूँ कसम भगवान की। और बिना दतून मंजन करता नहीं, दतून मंजन सुबह नहीं करता हूँ। ऐसी ऐसी लड़कियों का कसम है। ऊंची आवाज में नहीं। ठीक है, ठीक है। ये हाथ आगे बढ़ा। नहीं भैया। कमीने, कितना भी छुपा, इस शमशीर से तेरा हाथ बच नहीं सकता। अरे ठाकुर रणधीर सिंह,
महसूस किया चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। इंस्पेक्टर अपने कदम रोक रहे इंस्पेक्टर अपने कदम रोको वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। मारी गोली तुझे तो मुल के रंग सीधे मुल के रंग। तुमको चेतावनी दे रहा तुमको चेतावनी दे रहा दूंगा गोली चला उसका सर है नहीं। फेंक बंदूक को हाथ आगे करो हिल चुके हो तो तुमको खबर है नहीं। चार कुत्ते पुलिस के अरे तेरे साथ में बाल हथियार तो ऐसा तेरे जैसा कोई चालता तू नहीं तेरे जैसा तेरे जैसा कोई चालता तू नहीं तेरी धमकी से जो भाग जाऊंगा मैं हो जमने को तैयार और आज पैसन को पकाओ। इंस्पेक्टर तुम्हें मालूम है कि हमारे आदमी तुम्हारे खोपड़ी पर निशाना लगाए खड़े हैं। अपना सर उठा के देखो जरा ही नजर क्या तो तुम्हारी खोपड़ी चूजो हो जाएगी। पीछा करो भागकर जाने पे आओ बैठा तुम पुलिस वाले के हवाले हो जा वरना तुम्हारे हवाले पुलिस वाले हो। पुलिस वालों ने गोली मार दिया है। जाओ जाओ तुम निकल जाओ तुम इसकी रक्षा करो तुम्हें मेरी सौगंध है। पुलिस वाला निकल लूंगा बंदूक तो मिला लेकिन डाकू सारे नहीं मिल रहे। काफी जख्मी हो गया है। उम्मीद है कि जिंदा नहीं बचा होगा लेकिन उस लाश का कोई पता नहीं चला। सर हमें ऐसा लगता है कि इस गोला बारूद चलने में और अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथी लोग उसी लाश को उठा ले गए। आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि उसके साथी उसकी लाश को लेकर भागने में सफल हो गए। जी हाँ ठीक है अब आप खतरे से बाहर हैं अब आप जा सकते हैं। अच्छा सर जय हिंद। जय हिंद। जिस दिन घटना घटेगी उस दिन पुलिस आएगी जाइए। अब कोई घटना नहीं घटेगी। अच्छा सर क्या बोल रहे हो? घटना घटने के बाद तब वहां पुलिस पहुंचेगी? सर ऐसी बात नहीं है सर। बोलने की अकल नहीं है तुझे। सर ऐसा कीजिए कि हमारे घर का फोन करके बता दीजिए जाए। क्या बता दो? हमारे मेहरारू से कह दिए कि चोरिया फोड़ डाले। किस लिए? कहा से अब डाकू के चक्कर में हम लाग हम कहीं बची कि ना बची साहब। पागल के पागल है। खन्ना जी इलाके में जासूसों को फैला और ये खबर लगाओ कि डाकू गिरा कब और कहां डाका डालने आ रहा है। हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आइए हमारे साथ। पुलिस आगे निकल गई है।
और हम अब बता चुके हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बचना चाहिए? ये बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली और किसकी बेटी हो? तुम्हारा नाम क्या है? आपने मेरी जान बचाई है, मैं अवश्य बताऊंगी। मैं बम्बई की रहने वाली हूँ। बम्बई की रहने वाली? जी हाँ, शेर सुखीराम नायक की बेटी, मेरा नाम सीमा है। सेठ नायक की बेटी हो तुम? हाँ बाबूजी। तुम्हारा नाम सीमा है? जी हाँ। लेकिन ये बताओ, इस दरिंदे घाट तुम कैसे लगी और क्या पूछ रहा था? क्या मुझे लगता है मेरे पिताजी से और इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मुझसे रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई एक तहरीर मांगता था। रघुवीर सिंह की खून से लिखी? लेकिन इसे कैसे मालूम हुआ? इसकी मतलब कोई इसमें राज तो जरूर है। उस तहरीर के बारे में तुम क्या जानते हो? जब मुझे इस तहरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं और कहां से लाके दूं? वो तहरीर क्या तुम मुझे ला के दे सकती हो? आखिर वो तहरीर है कहां पर? मैं बताता हूँ वो तहरीर कहाँ पर है और कैसी है। हाँ बताइए। वो तहरीर कोई ऐसी वैसी नहीं, याद आती है तो कलेजा फट जाता है। वो मेरे पिता के खून से लिखी हुई तहरीर है। रघुवीर सिंह का बेटा मैं अमन हूं, तुम्हारा नाम अमन है? और वो तहरीर तुम्हारे पिता के पास रखी थी, लेकिन इसके मतलब कोई चीटिंगबाजी जरूर हुई। अगर तो तहरीर लाकर तुम मुझे दे दो तो जितना धन दौलत चाहो तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। अगर वो तहरीर मेरे पिताजी के पास से, तो मैं जरूर लाकर दूंगी, लेकिन मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे सिर्फ अपने चरणों की दासी बना लीजिए बस। नहीं सीमा, तुम पागलपन मत सोचो। देख रही हूं मेरे पीछे पुलिस बड़ी है और सुहागन होने से पहले तो विधवा हो जाओगी, इसलिए जितना धन दौलत चाहिए ले लो और जाके एक अच्छी से कई शादी रचाओ, लेकिन तहरीर मुझे दो। नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने चरणों की दासी बना लीजिए। शायद मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने इस जन्म में तुम्हें अपना पति चुन लिया है और तुम्हें ही अपना पति मानूंगी। चाहे कुंवारी ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं शादी किसी से नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। सीमा, हाँ पागल मत बनो, अभी मैं समझा रहा हूं कि तुम धन दौलत लेकर बहुत ऐश करोगी। अगर मैं मारा गया तो तुम पछताओगी। सुनिए, मुझे धन दौलत से प्यार नहीं है, मुझे प्यार है सिर्फ तुमसे। ये बात अगर है। तुम हो तो धन दौलत रुपया पैसा बहुत आएगा, जब तुम ही नहीं। अगर ये बात है तो चाहे वादा करता हूं कितना जीवन तुम्हारा साथ तुम्हारा पति बनकर निभाऊंगा, लेकिन वो तहरीर अगर नहीं मिली तो मैं फांसी चढ़ा दिया जाऊंगा। समय भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? अरे हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करें।
जाई हो, हम भूले तो हमें हर जाई, तू भूले तो तुम्हें हर जाई हो। हमने आज किया है वादा, हमने कसम उठाई, साथी जिएंगे, साथी मरेंगे, साथी जिएंगे, साथी मरेंगे। मैं क्या देख रहा हूँ बेटी सीमा, हाँ पिताजी प्रणाम। तुम कहीं चली गई थी क्या? हाँ पिताजी। लेकिन बेटी आज क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, बोलो क्या बात है? अवश्य बताओगी पिताजी, लेकिन जो कुछ मैं पूछूं उसे साफ साफ बताना। पूछो बेटी क्या बात है? एक बात ही बताओ कि तुम्हारे पास रघुवीर सिंह के खून की लिखी हुई कोई तहरीर है? खूनी तहरीर मेरे पास है, लेकिन उससे तुमसे क्या मतलब बेटी? है मतलब पिताजी, मैं बता रही हूँ, इस समय अमन की जान खतरे में है और मैं अमन से मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरे अमन को कुछ हो गया तो मेरी माँ का सिंदूर उतर जाएगा पिताजी। समझ गया, तुम उससे प्यार करती हो हाँ पिताजी। और तुमने उसे अपना सुहाग बना लिया है। हाँ पिताजी। तो बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे सुहाग की जान बचाऊंगा। ये लो खूनी तहरीर, मैंने ठाकुर यशपाल सिंह की दौलत से कितनी दौलत कमा लिया है, चिंता मत करो, और जो भी कमाया है वो तुम्हारा और अमन का होगा। चलो इसे लेकर जाओ और उसकी जान बचाओ। मुझे आज्ञा दी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा चंदा सिंह, आज हमारी दिल इच्छा है कि हम चंपाबाई के कोठे पर चलें और वहाँ जी भरकर मुजरा सुनेंगे, उसके बाद हवेली वापस आएंगे। तो चलिए, समय कम है, आइए हमारे साथ। चलिए। मुन्नी भाई, हाँ काफी दिन हो गए ठाकुर साहब कोठे पर नहीं आए। आगे देखिए। आगे आदाब। चंपा भाई, वह मुन्नी भाई, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। देखिए समय बहुत कम है, एक छोटा सा कोई मुजरा सुनाओ, क्योंकि हमें वापस हवेली जाना है। अच्छा। शुरू हो जाओ। और जब से प्यार किया है तुमसे, और जान के हमरे लालो पर दो गोरे से हम कालो कर दो, गोरे से हम कालो कर दो। तुम्हें यहाँ नहीं आना था।